जय हिंद दोस्तों। रक्षा समाचार के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस डील की जिसने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ये डील है एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर, जिसने भारत और फ्रांस की साफरान कंपनी ने दोनों ने हाथ मिलाया है। अब तक भारत अपने लड़ाकू विमानों के लिए पूरी तरह विदेशी इंजनों पर निर्भर था। तेजस फाइटर जेट में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों का इस्तेमाल होता है। रूस से आए मिग और सुखोई के इंजन भी दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने हुए हैं। लेकिन हर बार यह कमी महसूस होती रही कि भारत अपनी तकनीक से अपना इंजन क्यों नहीं बना पा रहा है। और दरअसल इंजन बनाना सिर्फ मशीनरी का काम नहीं है। भारत ने कई बार कोशिश की। डीआरडीओ का कावेरी इंजन इसी कोशिश का नतीजा था, लेकिन उसमें थ्रस्ट टू वेट रेशियो और तकनीकी चुनौतियां इतनी बड़ी थी कि वह प्रोजेक्ट कभी उड़ान ही नहीं भर पाया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घोषणा की कि भारत और फ्रांस की साफरान कंपनी मिलकर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका के लिए हाई थ्रस्ट इंजन बनाएंगे। यह केवल निर्माण का समझौता नहीं है, बल्कि इससे बड़ी बात यह है कि इसका मालिकाना हक भारत के पास होगा, यानी इसका बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के नाम होंगे। यह कदम इतना बड़ा क्यों है, इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि आज दुनिया में गिने चुने देश ही हैं जिनके पास अपने लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की क्षमता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और हाल ही में चीन ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई है। लेकिन पहली बार भारत भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किला से अपने भाषण में इस तरफ संकेत भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को मेड इन इंडिया जेट बनाने की तरफ बढ़ना होगा। और इसके कुछ दिन बाद ही कल राजनाथ सिंह ने यह ऐलान कर दिया। दोस्तों, अब जरा समझते हैं कि एमका प्रोजेक्ट आखिर है क्या। दोस्तों, ये असल में भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट होगा, एयरक्राफ्ट होगा। इसका डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर कर रहे हैं। एडीए दोस्तों डीआरडीओ का ही एक विंग है, और यह जो है यह विमान रडार से बचने वाला और इसमें सुपर क्रूज क्षमता से लैस होगा और बेहद शक्तिशाली हथियार प्रणालियों के साथ यह आएगा। लेकिन इन सब खूबियों को असल में ताकत देने वाला होगा इसका इंजन। योजना के अनुसार एमका का पहला संस्करण यानी मार्क 1 अमेरिकी जीई F414 इंजन से उड़ान भरेगा। लेकिन मार्क 2 में साफरान के साथ विकसित किया गया 120 किलोग्राम 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला स्वदेशी इंजन लगाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के पास पहली बार डुअल इंजन इकोसिस्टम होगा। एक तरफ जीई का इंजन और दूसरी तरफ साफरान के साथ बना स्वदेशी इंजन। साफरान पहले से ही भारत के साथ राफेल और हेलीकॉप्टर इंजन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सप्लाई का नहीं, बल्कि बराबरी की साझेदारी का है। इस डील में भारत को 100% तकनीकी ट्रांसफर मिलेगा, और यह एक ऐसा कदम है जो अब तक किसी भी पश्चिमी देश ने भारत को देने से परहेज किया था। सोचिए, पहले भारत कोई इंजन खरीदता था तो उसका इस्तेमाल तो कर सकता था, लेकिन उसके डिजाइन में बदलाव या अपग्रेड अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। अब एमका के इंजन के मामले में भारत चाहे तो उसे अपग्रेड करे, दूसरे देशों को बेचे, या अपनी जरूरतों के हिसाब से नया वर्जन तैयार करे, उसका वेरिएंट तैयार करे। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग $7 बिलियन 584 अरब रुपए बताई जा रही है। लेकिन इस खर्च का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भारत आने वाले दशकों में स्वतंत्र रूप से जो फाइटर जेट इंजन बनाने और इसके इस्तेमाल करने की स्थिति में होगा। डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर इसका सीधा फर्क पड़ने वाला है। अभी भारत मिसाइलें और हेलीकॉप्टर निर्यात कर रहा है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें पहले से ही दुनिया में कई देशों को भेजी जा चुकी हैं, जिसमें फिलीपींस भी है और वियतनाम को लेकर के बातचीत चल रही है। लेकिन अब भारत इंजन जैसी हाईटेक तकनीक निर्यात करेगा, जो उसकी स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी, जिससे जो है। और ये इंजन, हालांकि इसमें टाइम लगेगा, ये इंजन अभी नहीं बनेगा, इसको इंजन बनने में कम से कम 10 साल का वक्त लगेगा ही लगेगा। और एमका को आने में भी जैसा भी कहा जा रहा है कि 2035 तक जो है एमका का प्रोडक्शन वर्जन रेडी होगा। तो तब तक इसको मान सकते हैं कि 10 साल में जो है तब तक हमारा ये प्रोजेक्ट जो है रेडी हो जाएगा। और दोस्तों, एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इस डील का असर सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। साफरान पहले से ही इसरो के साथ स्पेस प्रोपल्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और जो है यानी एमका इंजन प्रोजेक्ट का फायदा भारत को सिविल एविएशन और स्पेस सेक्टर में भी मिलेगा।
अब लेकिन दोस्तों बात ये उठती है कि आखिर फ्रांस ने यह कदम क्यों उठाया है। इसका जवाब जो है, अगर आप हम देखें तो जो जियो एक्सपर्ट्स हैं, जो भू राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है फ्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस, पेरिस जानता है कि भारत ही चीन की बढ़ती ताकत को संतुलन में रख सकता है। इसलिए फ्रांस ने भारत को सिर्फ ग्राहक की नजर से नहीं देखा, बल्कि एक साझेदार की तरह माना। अब जरा जीई और साफरान की प्रतिस्पर्धा को भी समझ लीजिए। जीई का F14 इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट का जो है, और जबकि एमका के पहले चरण में इस्तेमाल होगा। लेकिन साफरान का जो नया इंजन होगा वो 120 किलो न्यूटन का होगा, और जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा और पूरी तरह नई टेक्नोलॉजी और नए डिजाइन पर बेस्ड होगा। जीई ने भारत को 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है। हालांकि इस डील को लेकर के अभी बातचीत जारी है। वहीं साफरान की डील में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईपी ओनरशिप भारत के पास होगी। यही वजह है कि इस डील को गेम चेंजर कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस प्रोजेक्ट पर सीधी नजर रखे हुए है। हाल ही में पीएमओ के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने जुलाई में एचएएल की फैक्ट्रियों का दौरा किया था और तेजस से लेकर एमका तक की प्रगति का जायजा लिया था। यह साफ संकेत है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्राथमिकता की तरह देख रही है। भारत ने पिछले 10 सालों में रक्षा निर्यात में 35 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी की है। 2013-2014 में जहां निर्यात सिर्फ 686 करोड़ रुपए था, वहीं 2024 और 25 में यह बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक इसे 50,000 करोड़ तक ले जाना है, और एम का इंजन इस प्रोजेक्ट में मील का पत्थर साबित हो सकता है। हालांकि अभी इसमें टाइम है। जैसे मैंने पहले बताया कि 2035 तक होगा, तो लेकिन जो है 2029 के बाद में जब ये इंजन रेडी हो जाएगा, तब ये इंजन जो है हमारा जो निर्यात है उसमें उसकी बढ़ोतरी में काफी जो है उसमें फायदा देगा। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक डिफेंस डील की नहीं है, बल्कि उस सपने की कहानी है जिसमें भारत अपने फाइटर जेट इंजन का खुद का मालिक होगा। यह उस आत्मनिर्भरता की कहानी है जो दशकों से अधूरी थी और अब जाकर पूरी हो रही है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को इसका ऐलान किया था, तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया था कि आखिर ये कावेरी इंजन क्यों फेल हुआ। आप मेरे जो है वीडियो लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो में, कि उसमें मैंने विस्तार से बताया गया है, और आप चाहें तो rakshasamachaar.com पर जाकर के भी इस खबर को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? कमेंट में प्लीज जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।